नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। सत्ता में चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन मुद्दा एक ऐसा है जो हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है। विपक्षी पार्टियां भी इसे मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने के लिए तैयार रहती हैं और सत्तारूढ़ पार्टियां जो हैं वो इस मुद्दे के सहारे अपनी सत्ता को और मजबूत करना चाहती हैं, इस पर वार का संदेश देते हुए। बात हो रही है भ्रष्टाचार की। जहां हरियाणा में विपक्षी दल सरकार को भ्रष्टाचार की गतिविधियों में घेरने का काम करते आए हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार के मंत्री से लेकर सीएम खुद भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। ये रिपोर्ट आप देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे इस विषय पर। विपक्ष का वार, सरकार का प्रहार। विपक्ष का फेवरेट सब्जेक्ट भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार के खिलाफ सत्ता पक्ष की कार्रवाई। अब अफसरशाही नहीं होगी बर्दाश्त। सरकारी कार्यालयों में लापरवाही हो या नौकरी के एवज में काली कमाई करने की बात, लापरवाही से लेकर भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार से लेकर अफसरशाही, हर राज्य में विपक्षी पार्टियों का ये फेवरेट सब्जेक्ट है। इसे ही मुद्दा बनाकर विपक्षी पार्टियां भी सरकार को घेरने का काम करती रही हैं। बार बार सरकार पर निशाना साधते हुए सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाता है। 2005 में जब हमारी सरकार गई थी, हमने सरकार के खजाने में 2000 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्चा और आज हरियाणा सरकार के सर के ऊपर 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा खर्चा, 2.5 लाख करोड़ से। लोग कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहे हैं आशा भरी नजर से। लोग चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व की तरफ देख रहे हैं। लोग हरियाणा में बीजेपी जेजेपी की जो सरकार जो 8 साल से हरियाणा का बट्टा बिठा दे रही सरकार ने, इससे हरियाणा को बचाना चाहते हैं, हरियाणा को आगे लेके जाना चाहते हैं। एक और जहां हरियाणा में विपक्षी दल सरकार को भ्रष्टाचार को लेकर घेरने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर हरियाणा सरकार के मंत्री से लेकर विधायक भ्रष्टाचार के खिलाफ समय समय पर कार्रवाई करते हुए नजर आते हैं। खुद सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार को लेकर सख्त है। गुरुग्राम में जनता के कष्टों का निवारण करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक शिकायत पर सुनवाई की और तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश दिए गए। तो एक शिकायत आई थी कि ग्रुप डी, सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रुप डी की नौकरी के लिए किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ने पैसे ऐंठे और 3.5 लाख रुपए लेने का आरोप लगा और बाद में पुलिस ने उसको थोड़ा इधर उधर दाएं बाएं आनाकानी करके उसके इसको खत्म करने की कोशिश की है, लेकिन उसको पहचान लिया गया और हमने उस एसएचओ को, जो उस समय का एसएचओ था, उसको सस्पेंड कर दिया है। और वहाँ पर जो डिप्टी डीए जिसने गलत सलाह दी पुलिस को, डिप्टी डीए के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और इस प्रकार से वो जो केस है जिसको रफा दफा किया जा रहा था उसको एक प्रकार से उसकी छानबीन करेंगे और छानबीन करने के बाद जिस व्यक्ति ने पैसे लिए हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ ही शनिवार को हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी जनता दरबार लगाया। जनता दरबार के दौरान अनिल विज ने दुष्कर्म की पीड़िता की शिकायत पर सुनवाई करते हुए एसपी को फटकार लगाई थी। एक महिला है, इनका मुकदमा नंबर है 007, तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये 1 फरवरी का दर्ज है। नहीं, देखना नहीं है, उससे पूछो भी कि उसने टाइम क्यों लगाया, क्यों नहीं कर रही है, और आपने करके मेरे को बताना है, कार्रवाई करनी है उसके खिलाफ। ये इतने महीने रहने देंगे पेंडिंग केसेस, तो कैसे चलेगी? एसपी साहब आप करिए ना कुछ इसको। हाँ। गुरुग्राम में ग्रीवेंस कमेटी की बात करें तो सीएम मनोहर लाल के सामने अनिल कुमार नाम के शख्स ने शिकायत रखी। शिकायत के मुताबिक केंद्र में ग्रुप डी में नौकरी लगवाने के नाम पर अनिल कुमार से 3.5 लाख रुपए मांगे गए। 3.5 लाख रुपए देने के बाद भी अनिल कुमार की नौकरी नहीं लगी। अनिल कुमार ने इसकी शिकायत पुलिस को दी तो सोहना के तत्कालीन एसएचओ ने इस मामले में लापरवाही बरती। केस को दबाने की कोशिश की गई। सीएम मनोहर लाल ने शिकायत पर एक्शन लेते हुए तत्कालीन एसएचओ को सस्पेंड करने के आदेश जारी किए। अब विपक्ष का काम सत्ता पक्ष को घेरने का है, तो सत्ता पक्ष भी
विपक्ष के हर बार का भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर जवाब दे रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज की ये कार्रवाई सभी लापरवाह अधिकारियों, भ्रष्टाचार कर्मचारियों से लेकर पूरे सिस्टम को एक सबक सिखाने के लिए काफी है। अंबाला से राजकुमार और गुरुग्राम से संजय राठौर, हरियाणा न्यूज। बात करते हैं इस विषय में। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही जी जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। अमित तिवारी वरिष्ठ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं और भी गेस्ट समय समय पर हमारे साथ जुड़ते रहेंगे। बहुत स्वागत है वेद प्रकाश विद्रोही जी, आपका भी, अमित आपका भी। पहले अमित एक बार फटाफट से मैं आपके पास आता हूं, फिर वेद प्रकाश विद्रोही जी के पास आऊंगा। एक कड़ा संदेश जो है वो देने की कोशिश की गई है प्रदेश सरकार के द्वारा, चाहे गृह मंत्री का फटकार लगाना हो कार्रवाई ना करने को लेकर, चाहे मुख्यमंत्री जहां भी ग्रीवेंस कमेटी की बैठक ले रहे हैं वहां पर कड़ी कार्रवाई का संदेश जो है वो दिया जा रहा है। भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात जो सरकार कर रही है उस पर सरकार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। अमित। बिल्कुल केशव, यह एक अच्छा कदम हो सकता है जब मुख्यमंत्री और गृह मंत्री लगातार लोगों की समस्याएं सुने और भ्रष्टाचार पर खास तौर पर कड़ा प्रहार करें, तो एक मुहिम हो सकती है यह भ्रष्टाचार के खिलाफ। और एक मुख्यमंत्री की ओर से पहले भी प्रयास किए गए थे, सीएम विंडो खोली गई थी, लेकिन सबसे एक अहम बात यह भी है कि जब भी स्टेप उठाए गए हैं तो स्टेप को कमजोर करने वाले कौन लोग हैं, वो अफसरशाही है, वो अधिकारी है। हालांकि गाज गिरती है लेकिन उतनी मजबूत कार्रवाई नहीं होती जितनी होनी चाहिए। यही वजह है कि आए दिन इस प्रकार के मामले सामने आ रहे हैं। अभी जैसे फतेहाबाद के विधायक दूडाराम है, उनके जो चालक और पीए के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, 85 लाख रुपए उन्होंने नौकरियों के नाम पर लिए। तो इस प्रकार के जो मामले हैं, अभी पंचकुला में एक भाजपा नेता पकड़े गए हैं, उन्हें 2-3 महीने के बाद जो है पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर पाने में सफल हुई है। तो इस प्रकार के मामले जो सामने आते हैं वो निश्चित रूप से सरकार की और सरकार के तंत्र में शामिल, चाहे वो भाजपा की पार्टी की बात करें या जजपा की बात करें, वो जरूर सवालिया निशान उठाते हैं। और साथ साथ एक और अहम बात है कि जब सरकार के मंत्री देवेंद्र बबली ने भ्रष्टाचार की बात उठाई तो वो भी एक पूरी सरकार को और पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा करता है। तो ऐसे में कार्रवाइयां लाजमी बनती हैं और कार्रवाइयां की भी जानी चाहिए, लेकिन इस प्रकार की जो एक मुकम्मल जो एक ठोस कार्रवाई की दरकार रहती है वो अब तक नहीं दिखाई दे रही है। इसी वजह से भ्रष्टाचार जो है वो जीरो टॉलरेंस की नीति जरूर लागू की थी, लेकिन उसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। जी ठीक है। वेद प्रकाश विद्रोही जी, मैं आपसे सवाल करता हूं। देखिए, सरकार चाहे किसी की भी हो, कोई भी सरकार का कार्यकाल ऐसा नहीं रहता जिसमें भ्रष्टाचार शून्य पर आकर पहुंच चुका हो। 19-20 का फर्क एक जगह रहता है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कार्रवाई करने की बात सीएम कह रहे हैं और तमाम नेता कह रहे हैं, एक प्रमुख विपक्षी पार्टी होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं सत्तारूढ़ की उस कार्रवाई को? क्योंकि भ्रष्टाचार किसी पार्टी का मुद्दा नहीं है, प्रदेश का मुद्दा है। केशव जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। भ्रष्टाचार हमारे सिस्टम में है, किसी भी पार्टी की सरकार हो भ्रष्टाचार बना रहता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि भ्रष्टाचार है ये माना जाए, तभी तो भ्रष्टाचार को दूर करेंगे। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या यह है भारी भ्रष्टाचार है और ऊपर है, और दावा किया जाता है पारदर्शिता और ईमानदारी का, ढोल पीटे जाते हैं ईमानदारी के, कहा जाता है कि हम जीरो टॉलरेंस है हमारे यहाँ, पर वास्तविकता तो ये नहीं है। भ्रष्टाचार रूपी जो पत्ते हैं उन पर तो आप कार्रवाई करते हो, पर जो भ्रष्टाचार की जड़ें हैं उन पर कभी ध्यान नहीं दिया जाता। अभी आपने मंत्री देवेंद्र बबली जी का नाम लिया। मंत्री देवेंद्र बबली ने खुलेआम आरोप लगाया। किस पर आरोप लगाया सब जानते हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी हमारे जो रेवाड़ी के ग्रीवेंसेस कमेटी के चेयरमैन मंत्री हैं नारनौल के श्री ओम प्रकाश यादव, उन्होंने तो हद ही कर दी। खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हरियाणा के सारे निर्वाचित नगर निकायों के चेयरमैन और सारे कार्यकारी अधिकारी भ्रष्ट हैं, बिलों को पास करने के लिए पैसा लेते हैं, इसलिए सरकार ने डीडी पावर छीन ली। अब सवाल उठता है, एक तरफ नगर निकाय के चुनाव होते हैं, डायरेक्ट चेयरमैन निर्वाचित होते हैं, भाजपा ढिंडोरा पीटती है कि हमने अपनी टिकटों पर उनको चुनाव लड़वाया। कौन है वो चेयरमैन? भाजपा के नेता हैं। किसने निर्वाचित करवाया? मुख्यमंत्री जी ने, भाजपा ने निर्वाचित करवाया। कौन है कार्यकारी अधिकारी? सरकार के अधिकारी हैं। नियुक्त किसने किया? सरकार ने नियुक्त किया। सरकार कैसी है?
वो सभी भ्रष्ट है, रिश्वतखोर हैं और उनके खिलाफ हमारे पास साक्ष्य भी हैं। डीडी पावर छीन ली, क्या डीडी पावर छीनने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा? ठीक है, आज मतलब आपका ये कहना है विद्रोही जी कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो काफी नहीं है। अब मेरी बात पूरी कर ली, सुन लीजिए जल्दी से सर, छोटी डिबेट होती है इसलिए जल्दी। हाँ, अरविंद शर्मा ने आरोप लगाया मुख्यमंत्री के मौजूदगी में, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, कि 350 करोड़ रुपया अमृत योजना के तहत रोहतक में आया, मैं लाया और सारा पैसा मनीष ग्रोवर खा गया, एक भी पैसा नहीं लगा। आज तक जांच नहीं हुई। धर्मवीर ने आरोप लगाए, आज तक जांच नहीं हुई। अनिल विज भी समय समय पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा देते हैं, जांच नहीं हुई। रतनलाल कटारिया ने आरोप लगाए, जांच नहीं हुई। राव इंद्रजीत ने आरोप लगाए, जांच नहीं हुई। HPC, SC और HSI में खुलेआम नौकरियां भी, ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। निष्पक्ष, मैं जवाब ले रहा हूं। प्रोफेसर चौहान हमारे साथ जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। स्वागत है चौहान साहब आपका। सवाल आपने सुनाई, मैं दोबारा दोहराकर समय व्यर्थ नहीं करूंगा, जवाब दीजिए। देखिए, भ्रष्टाचार हर दल के शासन में रहा है, ये स्वीकार तो कर लिया आज हमारे मित्र वेद प्रकाश विद्रोही जी ने, लेकिन सच्चाई को गोल गोल घुमाकर उसकी जलेबी बना दी। सच्चाई क्या है, मैं दृश्य इन्हीं की पार्टी के नेता और देश के प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी से शुरू करना चाहूंगा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए ये स्वीकार किया था केशव भाई कि मैं दिल्ली से अगर 1 रुपया केशव जी के गांव के लिए भेजता हूं तो वो घिसते घिसते, कटते कटते, लुटते लुटते केशव जी के गांव में पहुंचते हैं 15 पैसे। 85 पैसे सिस्टम खा जाता है, इनके नेता खा जाते हैं। कौन खा जाता है राम जाने, इस पर उन्होंने विस्तार से बात नहीं की। प्रधानमंत्री के स्तर पर ये चोरी चकारी स्वीकार करने के बावजूद राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, बीच में नरसिम्हा राव, इन्होंने व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए कोई ठोस उपाय नहीं किया। अगर किया होता तो हमको भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई व्यवस्था विरासत में नहीं मिलती। अब मैं अपने सरकार पर आता हूं। हम जब आए तो हमने राजीव जी के 1 रुपए में से 15 पैसे बचने वाले सिस्टम पर चोट की। हमारे प्रधानमंत्री, विद्रोही जी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी मेरे गांव के किसान, ये मेरे पिताजी भी किसान हैं, उनके नाम पर 2000 रुपए का बटन दबाते हैं दिल्ली से, 2 के 2 उनके खाते में खटाक से आ जाते हैं। मेरे कुनबे में, परिवार में कई लोग ऐसे हैं जो पेंशन के हकदार हैं, वृद्धावस्था पेंशन के पात्र हैं। मेरे पिताजी सरकारी अधिकारी रहे हैं, उनको पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन मेरे परिवार में बहुत सारे लोग हैं। हाँ। 1 मिनट, बस एक का वाक्य पूरा होने दीजिए, फिर आप कह लीजिए जल्दी से। वो पेंशन जो इनके राज में मरों की भी खा लेते थे, मरे हुए दिवंगत लोगों की पेंशन लूट ली जाती थी, जिंदों को आधी मिलती थी। अब हरियाणा में जो पेंशन का पात्र है उसको पूरी की पूरी पेंशन मिलती है। इसको क्या कहेंगे? भ्रष्टाचार रोकने के ठोस उपाय ही कहेंगे ना केशव भाई? कहेंगे। तो हमने मैं नकार नहीं रहा इस बात को, और मैं नकार नहीं रहा इस बात को, और नियमों को इस तरह के कदम जो है वो सकारात्मक कदम है, उनका स्वागत किया जाना चाहिए, होता भी है। लेकिन सर, लोकल लेवल पर जो करप्शन होता है, डिजिटलाइजेशन से एक चैनल को प्योरीफाई करके, ठीक है आपने रोका, वो बधाई के आप पात्र हैं, लेकिन जो लोकल करप्शन होता है भाई, कोई भी निगम ऐसा नहीं है, कोई भी निगम का कार्यालय ऐसा नहीं है, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने तक के लिए पैसा लगता है। तो ये जो लोकल करप्शन हो रहा है, यहां से जो लीकेज ऑफ द इकोनॉमी हो रहा है, बात इस पर चोट करने की होगी। मैं अगर मुझे आप मेरा उत्तर पूरा करने दें तो तस्वीर साफ होगी। जो बेईमान व्यक्ति है, जिसके मुंह भ्रष्टाचार का खून लग गया ना केशव जी, वो तो हर हाल में कोई ना कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है। ऐसे दरिंदे हमारे आपके समाज में बहुत हैं जो शव का कफन बेचकर भी खाने की कोशिश करते हैं, अपना पेट पीटने की, पालने की कोशिश करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि हमने चाहे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो, इन सब प्रमाण पत्रों के बनाने की प्रक्रिया को इतना पारदर्शी किया है कि अब उसमें चोरी डकैती की गुंजाइश ना के बराबर बची है। अब उसके बावजूद मैं स्वीकार करता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ लोग चोरी करते होंगे।
अगर कहीं किसी चोरी का रिकॉर्ड पर कोई शिकायत आती है, हमने आज तक किसी को बचाया नहीं है, हम सजा देते हैं। विद्रोही जी कह रहे थे कि आप बचाने का काम करते हैं। 6-7 विधायकों के 6-7 नेताओं के नाम तो उन्होंने गिनवाए हैं। उन्हीं के एक वाक्य का पहले उत्तर दे दूं और इनके विधायकों वाली बात का भी उत्तर दूंगा। एक बात कि ये कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं करते। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपको कह रहा हूं, आपके चैनल पर अनेक बार मैंने स्वयं स्वीकार किया होगा, और मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। हमारी सरकार के मुखिया मनोहर जी ने भी ये कहते हुए कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, हमेशा ये कहा है कि पूरी तरह समाप्त कर, अभी भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लड़ाई जारी है, हम संग्राम कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। जब हमारी सरकार के कोई मंत्री सार्वजनिक रूप से ये कहते हैं कि वहां अमुक जगह भ्रष्टाचार है, अमुक जगह भ्रष्टाचार है, अरे वेद प्रकाश जी, इतना जिगरा कभी आपने दिखाया क्या? हमने स्वीकार किया जहां गड़बड़ है, मैं जवाब लेता हूं, फिर अमित के पास आऊंगा। वहां हमने दंडात्मक कार्रवाई की। आप भी साथ दीजिए। मैं जवाब लेता हूं। विद्रोही जी, आप कह रहे हैं वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हमारे नेता कह रहे हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका मतलब हम स्वीकार कर रहे हैं और उस पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी रखे हुए हैं। देखिए केशव जी, चौहान साहब और काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, दुष्टों के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं केशव भाई। हाँ ठीक है, ये और जोड़ दीजिएगा बात। चौहान साहब ने पारदर्शिता की बात तो बताई, पर आधी अधूरी। एक तो ये 6 साल का वाजपेयी जी का कार्यकाल भूल गए, दूसरा ये बड़ी आसानी से भूल गए कि डीबीटी योजना जिनका ये श्रेय ले रहे हैं वो कांग्रेस सरकार लाई थी, और उसको रोका क्यों? किसने उसको 3 साल तक रोका? किसने? आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने। आप पुराना रिकॉर्ड भी देख लीजिए, और 60 जिलों के अंदर डीबीटी योजना का पायलट प्रोजेक्ट कांग्रेस के जमाने में शुरू हो चुका था। 2014 में चुनाव आए, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने जिस योजना का वो विरोध करते थे उसको लागू किया, वो बधाई के पात्र है। मैं इसमें हमने तो विरोध नहीं किया। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम जीरो टॉलरेंस करते हैं। अरे भैया, अगर आपका जीरो टॉलरेंस है, आपका कोई मंत्री आरोप लगा रहा है, आपका सांसद आरोप लगा रहा है, आपका विधायक आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, तो वो जब आरोप मुख्यमंत्री के पास जाता है तो रफा दफा क्यों हो जाता है? आप सशस्त्र निष्पक्ष जांच क्यों नहीं करवाते? नौकरियां बिकती हैं, उसके सबूत आते हैं, विपक्ष कहता है कि भाई क्या तो आप सुप्रीम हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच करवा लो, या आप सीबीआई से जांच करवा लो, क्योंकि हरियाणा पुलिस तो मिली हुई है, रफा दफा कर देगी। आप उसकी स्वतंत्र जांच करवाने को तैयार नहीं होते। सवाल ये है, आप अपने मंत्री से पूछो ना। आप कह रहे हो हमने डीडी पावर इसलिए छीनी, नगर पालिकाओं के चेयरमैन की, कार्य अधिकारियों की, वो सारे भ्रष्ट थे। आपका मंत्री कह रहा है, मैं तो नहीं कह रहा, और खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैं जवाब लूंगा। अमित के पास एक बार आ रहा हूं। अमित, सवाल यह भी है कि पकड़ा तो कोई जाता है बड़े पैमाने पर, चाहे वो कारण उसमें कोई भी हो, स्थानीय नेता की मिलीभगत हो या फिर किसी अधिकारी की मिलीभगत हो, लेकिन बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार तो अब भी हो रहा है, चाहे किसी भी सूरत का हो वो। तो ये पूरा जो तंत्र को साफ करने की बात कही जाती है, चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन जमीनी हकीकत क्या कुछ कहती है अमित? केशव, अगर मैं सुन रहा था चौहान साहब को भी, विद्रोही साहब को भी, दोनों की बातों को ही सुना है, और सबसे अहम बात जो मैं आपको बताऊं कि कुछ पॉलिसीज बदली गई है। जैसे डीडी पावर लेने की बात अभी विद्रोही जी ने कही, उसी तरह से कुछ और भी सुधार जो किए गए हैं, उनका असर कब देखने को मिलेगा यह एक अलग बात है। कितनी तेजी से असर होगा? डीटीपी को अभी जैसे नगर परिषद में जो कॉलोनीज है उनकी जो पावर दी गई है उनके लिए वो देखेंगे। इसके अलावा डीटीओ को जो सीधा लगाया गया, उन्हें सीधी पावर दी गई, आरटीओ को हटाए गए। इस तरह के कई मामले हैं जिनमें देखने को मिल रहा है कुछ सुधार आएंगे, समय लगता है ऐसे कामों में। लेकिन जिस प्रकार से चाहे फरीदाबाद नगर निगम में बड़े भ्रष्टाचार की बात हो, या फिर जो एचपीएससी में कुछ लोगों के पकड़े जाने की बात हो, ऐसे तमाम मामले सामने आए हैं जो कहीं न कहीं सवाल उठाते हैं कि कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए थी, कार्रवाई में विलंब हुआ, इस तरह की बातें रहती है। वो थोड़ा सा उसको लेकर असमंजस की स्थिति रहती है, सरकार की कार्रवाई पर सवाल उठते हैं। अगर समय रहते ऐसे लोगों को काबू कर लिया जाए तो काफी सुखद परिणाम आ सकते हैं। केशव, ठीक है, चौहान साहब के पास आता हूं। चौहान साहब, सवाल पूछ रहे थे विद्रोही जी कि सबूत ऊपर पूछते पूछते रफा दफा हो जाते हैं, कार्रवाई की नहीं जाती है।
देखिए, जब जब हमारी सरकार के कार्यकाल में कोई ठोस शिकायत आई, प्रमाणों के साथ आई, हमने किसी को नहीं बख्शा, किसी का बचाव नहीं किया। मैं ये दावे के साथ और गारंटी के साथ कहता हूं। जब चाहे एचपीएससी के मामले में कोई चीज हमारे सामने आई या स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में कहीं कोई छोटी मोटी गड़बड़ कुछ लोगों ने करने की कोशिश की, हमने न केवल पकड़ा, जाल बिछाकर पकड़ा, जेल में ठोका, मुकदमे चल रहे हैं। अब उनको सजा तो कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर ही मिलेगी। एक महत्वपूर्ण बात है, हमेशा वेद प्रकाश जी और इनकी पार्टी जिस तरह हल्ला करती हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। केशव जी ये कहते हैं कि हरियाणा पुलिस तो मिली हुई है, वो तो कार्रवाई नहीं करेगी। अब वेद प्रकाश जी ऐसी पार्टी से तो है नहीं जो कभी सत्ता में न रही हो। इनसे पूछिए कि जो हरियाणा पुलिस भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब के जमाने में सरकार से मिलीभगत के बिना काम करती थी, वो एकाएक हमारी सरकार आने पर कैसे मिल गई? और अगर उसकी मिलीभगत की आदत है तो ये क्यों ना कहते ये कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल में भी वो मिली हुई थी? और दोहरा चरित्र और दोहरा रवैया कैसे अपनाते हैं? जब ईडी या सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले में कांग्रेस के आरोपित नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी से पूछताछ करती है, वो भी तो भ्रष्टाचार है, बड़ा भ्रष्टाचार है, शिखर का भ्रष्टाचार है, ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। तब ये सीबीआई ईडी को लेकर के हल्ला करने लगते हैं और अन्य मौकों पर इन्हीं वेद प्रकाश जी को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि हरियाणा पुलिस से जांच ना कराओ जी, गोवा पुलिस से जांच ना कराओ, जांच कराओ सीबीआई से। तो भाई चाहे हरियाणा पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, ये सरकारी तंत्र है। जिस पार्टी की सरकार होती है सरकार के तहत काम करते हैं। सरकार के तहत काम करने वाले इन तंत्रों पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। मैं एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। मैं एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। एक वाक्य, एक छोटा सा वाक्य बहुत जल्दी से पूरा कीजिएगा सर। मैं एक वाक्य कह लेने दीजिए। हम किसी भी सूरत में केवल इसलिए कि वेद प्रकाश विद्रोही जी को हमारी शक्लें पसंद नहीं, हमारी नीतियां पसंद नहीं है, जांच के सारे काम वो पाकिस्तान की, पंजाब की या किसी और दूसरे देश की पुलिस या एजेंसी को नहीं दे सकते। ठीक है सर, हरियाणा की एजेंसी मैं बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं। केंद्र की एजेंसियों पर भी विश्वास करिए, वे संवैधानिक संस्थान है। ठीक है, मैं एक बहुत गंभीर सवाल पूछ रहा हूं और मेरा ये सवाल पूरा सरकार पर आधारित नहीं है। विधानसभाओं के अंदर जो विधायक होते हैं उनका स्तर तक जो लोकल करप्शन होता है, मैं वहां तक का सवाल पूछ रहा हूं। वो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, छोटा सा अतिक्रमण का मुद्दा है, वहां से जो स्थानीय अधिकारी है वो पैसे हटते हैं। अब आम बोलचाल में कहावत यही चलती है कि पैसा ऊपर तक जाता है। वो ऊपर का अधिकारी जो है, ऊपर का जो नेता होता है, वो विधानसभा तक ही संबंधित होता है, वो बिल्कुल ऊपर की चेन नहीं होती है। अब चाहे कांग्रेस के विधायक जहां पर हो या भाजपा के विधायक जहां पर हो या किसी और राजनीतिक दल के विधायक जहां पर हो, पूरा का पूरा प्योरिफिकेशन तो यहां पर भी नहीं है। अब ऊपर जो बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है वो सभी के नजरों में आ जाता है, लेकिन जो छोटा छोटा भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है वो नजरों से कैसे चूक जाता है? केवल जानबूझकर अनदेखी की जाती है या फिर सभी का कोई ना कोई अपना स्वार्थ वहां पर चलता है? विद्रोही जी, फाइनल कमेंट के तौर पर मैं जवाब चाहूंगा इस सवाल का, जल्दी से। देखिए केशव जी, मैं आपके सवाल का जवाब देने से पहले छोटी सी बात कहूंगा। जल्दी से। मैंने जिस भ्रष्टाचार की बात उठाई थी वो मुख्यमंत्री लेवल के भ्रष्टाचार की बात उठाई थी। देवेंद्र बदली ने भाजपा के पूर्व प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। अरविंद शर्मा ने मुख्यमंत्री के खासदार मनीष ग्रोवर पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया और भर्तियों के अंदर सीएमओ के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। जब मुख्यमंत्री स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में सम्मिलित हो तो वो उसकी पुलिस कैसे जांच करेगी? अब आइए आपकी बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये जो छोटा छोटा भ्रष्टाचार है इसमें सभी संलिप्त है, क्योंकि जो हमारा चुनाव का सिस्टम है वो इतना भ्रष्ट है कि बहुत पैसा लगता है और अधिकारियों की जो पोस्टिंग और ट्रांसफर हो रही है उसमें भारी पैसा लिया जा रहा है। बड़ी बड़ी बात तो कह दी हमारे आदरणीय भाई चौहान साहब ने, पर ये नहीं बताया जो अरबों रुपया भाजपा के कार्यालय बनाने में रातों रात इन्होंने खर्च कर दिए और प्रमाणों के साथ ये भी साबित हुआ कि सरकारी सामान प्रयोग किया गया, सरकारी सरिया, सीमेंट, सरकारी ठेकेदार कहाँ प्रूव हुआ है? प्रयोग किया गया, कहाँ सिद्ध हुआ है? भ्रष्टाचार नहीं था क्या? वो सदाचार, झूठे लोग हैं, कुछ कहाँ सिद्ध हुआ है? ये तो आप गलत बात बोल रहे हैं सर, आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कीजिए। ना गलत बात, प्रमाणों के साथ इनका काम है ऐसे कीजिए ना प्रमाण। अरे भाई आप प्रमाण देंगे तभी तो मैं सवाल पूछूंगा। आप कह रहे हो गलत कह रहा हूँ, आपकी मर्जी, आप कहिए जाइए।
अरे सर आप कह देंगे मैं आप बोल देंगे मैं कल मंगल ग्रह पर घूम के आया, मैं कैसे मानूंगा? अरे मंगल ग्रह की कौन कह रहा है? ये मंगल ग्रह ही हो गया ना। पैसा कहाँ से आया? अरे सर आप मुझे एक कागज दिखा दीजिए, आप एक कागज दिखाइए, जितने तेवर के साथ आप पूछ रहे हैं उससे ज्यादा तेवर के साथ मैं पूछूंगा, लेकिन कागज तो दिखाइए। दिखा लिया आप लोगों में, नहीं है दम पूछने का। चलिए ठीक है विद्रोही जी, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। सारी फोटो अगर आप देखें सब दिखाई दी, कैमरों में दिखाई दी, अधिकारियों के कहाँ दिखाई दी है सर? अब क्या, चलिए ठीक है, मैं चौहान साहब से फाइनल कमेंट ले रहा हूँ। चौहान साहब जल्दी से, समय बहुत कम है। ठीक है प्लीज मुझे आगे बढ़ना है मित्रों जी। ठीक है चौहान साहब जल्दी से। भ्रष्टाचार चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी भी स्तर पर हो, मुख्यमंत्री जी का, उनकी टीम का ये सख्त निर्देश है। उनकी तरफ से सब स्तरों पर यह बात कड़ाई के साथ कही गई है कि भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत हम धीरे धीरे सब पर शिकंजा कस रहे हैं और किसी को नहीं छोड़ेंगे। एक छोटी सी बात, जो कपोल काल्पनिक बातें करने वाले विद्रोही जी हैं, ये इतने मतांध हो गए हैं कि ये रिकॉर्ड पर कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा और राहुल गांधी के भ्रष्टाचार को तो मान नहीं रहे और हम पर आरोप लगा रहे हैं। ठीक है चलिए केशव भाई भारतीय जनता पार्टी ठीक है अमित केवल 10 सेकंड में फाइनल कमेंट दीजिएगा प्लीज। मुझे ऑडियो डाउन करना पड़ रहा है सर, क्योंकि 27 हो चुके हैं, समय बहुत कम है मेरे पास। अमित जल्दी से फाइनल कमेंट दीजिए। केशव, मेरा यही मानना है कि जो भी आरोप लगाए जाए, चाहे कोई भी मंच हो, चाहे मीडिया का मंच हो, उस पर साक्ष्यों के साथ प्रमाणित जो है वो आरोप जरूर होने चाहिए। हाँ। और साथ साथ मैं यह जरूर कहना चाहूंगा कि जो नीति बनाई गई है वो उसे ठोस तरीके से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि हाँ। जो कई तरह के ऐसे हाँ। मोर्चे खोले गए हैं, इसमें उनको लागू करने की जरूरत है। हाँ। केवल विंडो अलग अलग खोलने से कुछ नहीं होगा। हाँ। अफसरों पर प्रभावी नकेल लगाने की जरूरत है। जी बिल्कुल। और भ्रष्टाचार केवल ऊपर से नीचे ही खत्म नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर भी खत्म हो सकता है। नीचे की चैन को तोड़ दीजिए, ऊपर तो कुछ पहुंचेगा भी नहीं। अधिकारियों को हमने दंडित किया। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आप सभी का। वेद प्रकाश विद्रोही जी, प्रोफेसर चौहान जी, अमित तिवारी चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।